न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए ये बड़ी खबर। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का यू टर्न। सपना चौधरी का कांग्रेस में शामिल होने से साफ इनकार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने की थी पुष्टि। राज बब्बर ने किया था सपना का स्वागत, लेकिन अब यू टर्न ले लिया है सपना चौधरी ने। ट्वीट कर पार्टी में किया था सपना का स्वागत राज बब्बर ने। आज सपना ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे पहले केवल ट्वीट कर ही पार्टी में स्वागत नहीं किया था सपना का, बल्कि राज बब्बर की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा था सपना चौधरी ने। लेकिन अब सपना चौधरी का कांग्रेस में शामिल होने से साफ साफ इनकार आया है। इनकार कर दिया, यू टर्न ले लिया सपना चौधरी ने। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष है राज बब्बर, जिन्होंने इस खबर की पुष्टि की थी। राज बब्बर ने ही सपना का स्वागत किया था कांग्रेस में। हमारे एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता इस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सपना चौधरी के इस यू टर्न को किस तरह से देखा जाए प्रतिमा? बिल्कुल अनामिका, सपना ने साफ तौर पर यू टर्न ले लिया है। अब सपना जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही है कि कांग्रेस में वो कभी गई ही नहीं, कहीं राज बब्बर को भी झूठा ठहरा रही है। एक तरफ वो कह रही है मेरी मुलाकात कब हुई प्रियंका गांधी से मुझे याद ही नहीं है, और दूसरी तरफ राज बब्बर कल ही ट्वीट करते हैं और कल ही लिखते हैं कि कांग्रेस में सपना चौधरी का स्वागत है। और कल शाम से ही हम देख रहे थे तमाम लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे थे, मीडिया में खबरें आ चुकी थी। अगर ऐसा कुछ होता तो सपना चौधरी को कल ही अपने फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, कहीं पर भी वो इस बात को जग जाहिर कर सकती थी कि वो कांग्रेस में नहीं गई है, कांग्रेस में कोई एंट्री उनकी नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी मुलाकात हुई जिसको लेकर पूरा बवाल हो रहा है। लेकिन सपना ने ऐसा नहीं किया। पीछे मंशा क्या है क्या नहीं, अनामिका, वो ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेकर बहुत सी देखने को मिल रही है। सपना चौधरी जिस तरीके से अब ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई सपना का भी सपना रहा होगा जो शायद इस पूरे बवाल के बाद कहीं टूटा, और उसके बाद सपना चौधरी ने ये मन बना लिया कि मैं फिर कॉन्फ्रेंस करके ये कह दूं कि मैं कांग्रेस में कहीं गई ही नहीं। देखिए तमाम तरीके की आपत्तिजनक बातें तो हो ही रही थी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि सपना कांग्रेस कि अगर टिकट पे चुनाव लड़ती हैं तो सपना बुरी तरह से हारने वाली है। अब रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस ये जो कदम सपना चौधरी की तरफ से उठाया गया है, ये न सिर्फ इसका खामियाजा सपना को भी भुगतना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बड़ी फजीहत है। आप सपना चौधरी को लेकर आते हैं, आपको लगता है कि सपना के फेम के जरिए, सपना के जो दीवानगी है लोगों में, सपना के डांस के जरिए आप शायद लोकसभा में या जिस भी जगह उसको चुनाव लड़वाना चाहते थे वो सोच रहे थे कि हम एक सीट जीत जाएंगे। लेकिन अब झटका लगा, और ये झटका वाकई में सपना चौधरी ने जोर से दिया है कांग्रेस वालों को। कांग्रेस के लिए फजीहत, और मथुरा में जहां से कयास लगाए जा रहे थे कि हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस खड़ा कर सकती है सपना चौधरी को, तो मथुरा में बीजेपी के लिए राहत। हाँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लिस्ट भी जारी की कांग्रेस ने, उसमें सपना चौधरी का नाम नहीं था। मथुरा से टिकट सपना चौधरी को नहीं दी गई थी। और पहले हमने देखा था लगातार ये अटकलें थी, ये लगातार बातें सामने आ रही थी कि सपना चौधरी को हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने मथुरा से किसी और को टिकट दिया और कांग्रेस ने सपना चौधरी को टिकट नहीं दिया। फिर ये भी कहा जाने लगा कि शायद सपना चौधरी को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। तमाम तरीके की बातें थी, लेकिन सब बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया सपना चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि दाल में कुछ काला है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पहले ही मना कर देते कि मैं कांग्रेस में गई ही नहीं। आपने सब कुछ किया, तो राज बब्बर ने खुद किया, तो या तो राज बब्बर झूठे हैं या तो कांग्रेस पार्टी झूठी है या सपना चौधरी झूठी है। झूठे तो है और झूठ तो बोला जा रहा है, लेकिन किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, किस तरीके से सपना चौधरी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं का षड्यंत्र होगा, हम कभी मिले नहीं, मुझे याद तक नहीं प्रियंका गांधी से मेरी मुलाकात कब हुई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बता रही है कि सपना को किसी बात का झटका तो लगा है, और अब सपना ने यही झटका कांग्रेसियों को दे दिया है। सपना और कांग्रेसियों का भी तोड़ दिया है कि सपना चौधरी को आप देख लीजिए, आप तो बहुत से सपने लगा के बैठे थे सपना को लेकर, लेकिन सपना ने अब साफ तौर पर आपसे किनारा कर लिया है।
बिल्कुल प्रतिभा, इसे हमें समझना होगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राज बब्बर, खुद उन्होंने न सिर्फ ट्वीट कर बल्कि राज बब्बर की मौजूदगी में सपना कांग्रेस में शामिल हुई इस बात की, और इस वक्त की तस्वीरें भी हैं सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगहों पर ये तस्वीरें चल रही हैं जिसे नकार रही हैं अब सपना। ठीक, और यूपी से ही सपना चौधरी को टिकट दिए जाने के कयास लग रहे थे। हालांकि जैसा आप बता रही हैं वाकई लिस्ट में उनका नाम कहीं पर भी नहीं था, लेकिन यूपी से ही सोच रही थी कांग्रेस इनको लड़ाने के लिए, और यूपी से ही एक एमएलए ये कहते हैं कि राहुल गांधी अपने साथ ले जाएं राजीव गांधी की तरह सपना चौधरी को भी। बहुत ही बिगड़े बोल हालांकि उस एमएलए के रहे हैं, सुरेंद्र सिंह नाम है उनका, जिन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया। तो इस तरह की बयानबाजी से आतुर आकर गई होंगी या पर्दे के पीछे कोई खेल हो गया अचानक से? पर्दे के पीछे ही कुछ खेल है अनामिका, आप देखिए, क्योंकि सपना चौधरी अगर कांग्रेस में गई हैं तो ये रातों रात नहीं हुआ है। आपको याद होगा लगातार पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस नेताओं से, कांग्रेस के आला नेताओं से सपना चौधरी मुलाकात करती रही हैं, और अब जाकर ये फैसला हुआ कि सपना कांग्रेस में जा रही हैं। राज बब्बर ने खुद ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी, और टिकट वहां से नहीं मिला तो इससे सपना आहत हो गई या क्या, ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अगर सपना चौधरी यहाँ पे आ रही है तो वो अपनी शर्तों पे आई होंगी, अपनी तमाम बातें मनवाने के बाद ही आई होंगी, और पहले से ही पूरी सेटिंग होगी कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ उनकी नॉलेज में होगा। सब कुछ जानने समझने के बाद ही सपना ने कोई कदम उठाया होगा। लेकिन ये अब जो पूरा का पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है ये जरूर बता रहा है कि कुछ तो हुआ है। अब कोई अंदरूनी किसी तरीके की जो खींचतान थी वो कहीं ना कहीं इन सब पर चीजों पर भारी पड़ गई, या फिर जिस तरीके से जो जिक्र मैंने भी किया था, जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल लगातार हम देख रहे हैं कल से ही किया जा रहा था, और अभी तो बीजेपी के एक नेता ने बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति अपनी बातों के जरिए दिखाई। इससे मुझे नहीं लगता सपना चौधरी ज्यादा आहत हुई होंगी। हाँ जरूर ये एक महिला के चरित्र को लेकर जिस तरीके की बातें कही गई ये बेहद शर्मनाक है, नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं हरियाणा में बार बार इस तरीके की चीजें देखने को मिलती थी, और सपना हालांकि ये लगातार कहती थी कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने खुद भी जब सपना से कांग्रेस के आला नेताओं की मुलाकात के बाद सवाल पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि मैं राजनीति में जाने का कोई मन नहीं है, लेकिन फिर राजनीति में जाती है, फिर ये यू टर्न। कांग्रेस की हालत खस्ता जरूर है। कांग्रेस के साथ ये लगातार हो रहा है, पहले कांग्रेस एक लिस्ट जारी करती है, फिर उसे खारिज कर दिया जाता है, फिर उसी लिस्ट को दोबारा से बिना किसी बदलाव के जारी किया जाता है, फिर एक खबर आती है सपना चौधरी शामिल हो गई, सपना चौधरी अब उसका खंडन कर देती हैं। जैसा कि आपने कहा प्रतिमा कि ये कांग्रेस की सीधे सीधे फजीहत है, और ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझना होगा, क्योंकि इस तरह की फजीहत की स्थिति में कांग्रेस नहीं है, चुनाव एकदम सामने है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि सपना ने जिस तरीके की ये बातें अब करी हैं उससे कांग्रेस की कितनी फजीहत हुई है। कांग्रेस को भी अब मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आप बार बार देखिए कांग्रेस अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती है। अब पिछले फिलहाल के दिनों में आपको याद होगा जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, उसका गठन हुआ, और उसकी लिस्ट जारी करते हैं, और फिर 10 मिनट बाद लिस्ट जारी करने के उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर वही सेम लिस्ट कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद वही लिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दिन बाद दोबारा से जारी कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर रहे हैं। कांग्रेस में इतनी कोऑर्डिनेशन की कमी है, बात चाहे हरियाणा की कर लीजिए, चाहे आप नेशनल लेवल की बात कर लीजिए, और अभी भी ये सब कुछ जो हुआ है ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ही हुआ है। क्या किसको कम मिला या क्या किसको ज्यादा मिला, या सपना से क्या वादा हुआ था उसको पूरा नहीं किया गया, ये तमाम चीजें अब सवाल जरूर उठाने को मजबूर कर रही है, क्योंकि इसी सब के मुंह से ये कुछ हुआ होगा, और सपना से शायद कोई कमिटमेंट की होगी लेकिन उसको पूरा नहीं किया होगा, ये भी बात हो सकती है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और सपना साफ तौर पर झूठ बोल रही है। अब ये सवाल जोरों शोरों से उठने लगा है कि सपना कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, झूठ का सहारा ले रही है। निश्चित तौर पे सपना कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, झूठ का सहारा ले रही हैं। वो सीधा ये भी कह सकती थी कि हाँ एक ऐसा फैसला था, लेकिन अब मन बदल गया है। जिस झूठ को उन्होंने बोला वो राज बब्बर का ये ट्वीट साफ दिखा रहा है कि सपना इस वक्त झूठ बोल रही हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया यहाँ पर बेहद अहम है, लेकिन एक सवाल अब प्रियंका गांधी से जोड़कर देखा जाए तो ये कहा जा रहा था मैच्योरिटी की बात को लेकर कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जिस तरह से अध्यक्ष पद की कमान दे दी गई वो थोड़ा जल्दी हो गया। इस बीच में प्रियंका
प्रियंका गांधी की धमाकेदार जिस तरह से एंट्री हो गई, पहले रायबरेली और अमेठी में दिखाई देती थी और उसके बाद फजीहत का सिलसिला चल पड़ा है जब से शंखनाद हुआ है लोकसभा चुनाव का, तो क्या प्रियंका गांधी की धमाकेदार एंट्री भी कुछ खास काम नहीं आई कांग्रेस की? अनामिका, बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है। आप देखिए, कोई भी नेता अभी इस वक्त जो मौजूदा देश के हालात हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने लायक नहीं है। हम कांग्रेस को में राहुल गांधी को तो देखते थे, राहुल गांधी को तो कहीं पर भी कोई भी लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस में लोगों को बहुत परेशानी थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो कद है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये भरोसा हुआ है कि हाँ, प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। ये इमेज जो भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब हुई है। और कांग्रेस की बात दूसरी तरफ कर ले तो कांग्रेस जिस तरीके से गिरती जा रही है, वो ग्राफ गिरता ही जा रहा है। और उस ग्राफ को कभी भी कांग्रेस के तमाम नेता, आप किसी की भी बात कर लीजिए, कोई भी ऊपर उठाने में कामयाब नहीं हुआ। चाहे वो राहुल गांधी की बात हो, चाहे प्रियंका गांधी के आने से जरूर ये लग रहा था कि कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी और चुनावों में कड़ी टक्कर जरूर देगी। लेकिन आप देखिए, अभी स्थिति जैसी ही लग रही है। थोड़ा सा फर्क जरूर होगा शायद। राहुल गांधी जिस तरीके से सामने थे, तमाम चीजें कर रहे थे, उस प्रियंका के आने से थोड़ी मजबूती तो मिली होगी, लेकिन फिर भी अभी भी कांग्रेस तैयार नहीं है। और अगर अभी भी इस तरीके से इमेच्योर स्टेप्स कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये चुनावों में कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। सबसे पहले तो इनको अपनी ये मेच्योरिटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पार्टी में जो डिसीजन लेते हैं उन डिसीजन पे रहना पड़ेगा। या तो आप पहले ही तमाम लोगों को मनाकर, तमाम लोगों को समझाकर अपने डिसीजन लीजिए। आप डिसीजन लेते हैं और उसके बाद आप उस डिसीजन पे यू टर्न ले लेते हैं, ये सबसे बड़ी फजीहत है। आप इतने छोटे छोटे डिसीजन को लेके आप फॉर्म नहीं है तो आप एक राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे? आप देश को लेकर, देश के लिए फैसले कैसे ले पाएंगे जब आप अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? आप निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को आपको पलटना पड़ता है अपने तमाम नेताओं को खुश रखने के लिए। तो आप देश का नेतृत्व कैसे करेंगे? ये सवाल आज जनता पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल। और सपना चौधरी के इस यू टर्न ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता है राज बब्बर की मौजूदगी में वो शामिल होती हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेती है, तो कहीं ना कहीं अब राज बब्बर भी इस तरह का कोई ट्वीट करने से पहले, जो फैसला हो चुका है उस पर ट्वीट करने से पहले अब सोचेंगे। कुछ इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है सपना चौधरी ने। निश्चित तौर पर कांग्रेस की फजीहत हुई है प्रतिमा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या सपना चौधरी ने अपनी विश्वसनीयता नहीं खोई आगे के लिए? नेताओं से फिर जाके क्यों मिलते हैं आप? बार-बार मुलाकात क्यों करते हैं? और उस मुलाकात के बाद आप कहते हैं कि नहीं, ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, मैं कोई राजनीति में जा नहीं रही हूँ। आप अपनी विश्वसनीयता, मतलब आप देखिए, सपना चौधरी को कभी भी कोई सीरियस पर्सन के तौर पे नहीं लेता है, क्योंकि सपना जिस तरीके से एंटरटेनर है, डांसर है, बिग बॉस में गई तो फेम ज्यादा बढ़ गया और तमाम लोगों ने देखा, सराहा, और उसके बाद कहीं ना कहीं टीआरपी सपना चौधरी की थोड़ी बढ़ गई। सीरियसनेस अगर बात करें तो सीरियसनेस सपना चौधरी में नहीं है। और सपना जिस तरीके से आपने देखा, आपको याद होगा, सपना भी कितनी इमेच्योर हुई। सपना ने सुसाइड तक करने की कोशिश की। हालांकि जो पर्सनल स्ट्रेस हो या क्या हो, उन चीजों के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद सपना फिर से कम बैक करती है, तमाम परिस्थितियों से लड़ती है। लेकिन अब सपना जिस तरीके से ये काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का तो सवाल है ही। साथ ही साथ अब सपना चौधरी को लोग भी सीरियस लेने वाले नहीं हैं। आप इतनी इमेच्योरिटी दिखाती हैं, बार बार कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलती क्यों है? और अगर इतना सब कुछ दिखाते आप कल शाम को ही मना कर देती। आपको सिर्फ एक पोस्ट ही तो डालनी थी। आप बार बार फेसबुक के जरिए लोगों को वीडियोस बना के आप अपलोड करते हैं, आप हर चीज को लेकर उनसे बात करते हैं। अगर इतना बड़ा आपके करियर को लेकर आपका नाम किसी पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है, इतना बड़ा बवाल हो जाता है और पूरे देश में, पूरे नेशनल मीडिया में ये सवाल उठने लगता है कि कांग्रेस किस सीट से उनको चुनाव लड़वाने वाली है, इतने गंभीर सवाल तक उठाए जाने लगे, तमाम मंथन होने लगे, उसके बावजूद भी आप इतनी गंभीर नहीं हुई कि ऐसा कुछ अगर नहीं था तो आपको तुरंत खारिज करना चाहिए था। आपने नहीं खारिज किया और आप अब जाकर इन चीजों को खारिज कर रही है, तो दाल में कुछ काला है। सीरियसनेस ना सपना चौधरी की है ना कांग्रेस पार्टी की है। सीरियसनेस कहीं पर भी यहाँ देखने को मिल नहीं रही है। ये लोग कर क्या रहे हैं, ये वाकई समझ से बिल्कुल परे हो चला है। नाम का बिल्कुल। एक सवाल और, सपना चौधरी जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत, इन शब्दों का इस्तेमाल राज बब्बर ने किया था अपने ट्वीट में, ठीक। अब जब सपना चौधरी मुकर गई हैं इन तमाम खबरों से कि नहीं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस में नहीं गई, बल्कि मैं कांग्रेस के लिए प्रचार तक नहीं करूंगी, इसका खामियाजा केवल यूपी कांग्रेस को होगा या हरियाणा में भी हम इसका असर देखेंगे?
हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिलेगा अनामिका, क्योंकि अब देखिए हरियाणा में भी हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो सपना चौधरी को जिस तरीके से हरियाणा के लोग उनके डांस को देखते हैं, जिस तरीके से हरियाणा के लोग सपना चौधरी के नाम पर उनके कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, और हमने देखा हाल फिलहाल में जिस तरीके से पूरे देश में सपना चौधरी अब कार्यक्रम करने लगी अपने डांस पे, तो वहां पर उन कार्यक्रमों में गोलियां तक चल जाती थी। इसका इन्फ्लुएंस जरूर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब किस तरीके से वो होता है इन्फ्लुएंस, लोग इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं और लोग कितने सवाल उठाते हैं, क्या विश्वास कर पाएंगे या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है, ये अब बेहद जानना जरूरी हो चला है। और अभी जो लगता है कि थोड़ी ही देर में कांग्रेस भी इसको लेकर अपनी तरफ से एक सफाई पेश करेगी, या कांग्रेस पार्टी का जो वर्जन है वो कम से कम मीडिया के सामने रखेगी, क्योंकि बड़ी फजीहत कांग्रेस की ही हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि अब बार बार अपनी फजीहत करवाने वाली कांग्रेस इस मामले में चुप रहेगी। इतना बड़ा जो बवाल के बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, इस पर सफाई जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जाएगी शायद, और कुछ देर और उसके बाद ये सफाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से इस मामले में जरूर आएगी। बिल्कुल, और आना भी चाहिए। बहुत छीछालेदर पार्टी की पहले ही हो गई है। बैठे बिठाए अपने विरोधियों के हाथ में बटेर थमा दिया यहाँ पर कांग्रेस ने कि आप इस मौके को भुना सकते हैं। एक के बाद एक हमारी जिस तरह से फजीहत हो रही है, निश्चित तौर पे विरोधियों की राह आसान कर रही है कांग्रेस। ये जो चीजें हो रही है कांग्रेस के भीतर, इसे रोकना होगा। और इसे लेकर आला कमान किस तरह से पाठशाला लगाते हैं या क्लास लेते हैं या फिर क्या किया जाता है, ये देखने लायक होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका।